हेलो सबको, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। फिर एक बार हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर ने ये अच्छा अवसर हमारे जीवनों में दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की बड़ाई हम करें और परमेश्वर की महिमा हम करते हैं इस अवसर के लिए कि उसने हम जैसे लोगों को उसके महिमा के लिए चुना, उसकी आराधना के लिए चुना। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उसकी महिमा अपरंपार है। उसके महिमा की वजह से हम सभी परमेश्वर की आराधना करने पाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर की अगुवाई हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं। लेकिन सबसे इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं जायन रेंज मिनिस्ट्री की ओर से इस सुनहरे अवसर के लिए। आज मैं और मेरी पत्नी आप सबों के साथ में जुड़े हुए हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को आशीष प्रदान करता हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ हम आज की इस सुनहरे अवसर आराधना की शुरुआत हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रिय परमेश्वर, हम बड़े अनुग्रह के साथ आपकी सराहना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो अनुग्रह आपने हमें प्रदान किया है उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इस अवसर के लिए कि जिसके द्वारा आपने हमें फिर एक बार आपकी बढ़ाई और आपकी महिमा करने का अवसर प्रदान किया है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस आराधना के द्वारा, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। और हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर अधिकाई से बहुत सारे लोगों के पास प्रभु जी आपका वचन और आपकी महिमा जाए। प्रभु परमेश्वर, हम यही विनती करते हैं प्रभु जी, इस समय में जब हम आपके चरणों में बैठते हैं परमेश्वर, आपकी आत्मा की अगुवाई आप हमें प्रदान करें ताकि प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें, आपके पवित्र वचन को सुन सकें और प्रभु परमेश्वर उसके अनुसार अपने जीवनों को बना सकें और प्रभु परमेश्वर उसके द्वारा केवल और केवल आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। इसलिए आप हमें सहायता प्रदान करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु परमेश्वर जो इस मीटिंग में जुड़ेंगे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आप उन सबों को आशीषित करें। सबों को प्रभु परमेश्वर अपने आशीषों से आप भर दें परमेश्वर। सबों को प्रभु जी आप अपने आत्मा से भरें प्रभु परमेश्वर। आत्मा की अगुवाई प्रदान करें। हम सभी एक मन होकर, एक आत्मा में होकर प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा हम करने पाए परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी संपूर्ण दिन भर के आशीषों के लिए और अच्छे अवसरों के लिए हम आपकी स्तुति और बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। आखिर के समय में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना में हम जाएं, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज मेरे साथ में मेरी पत्नी रिबेका आज मेरे साथ में है और मैं उसके लिए परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं। वो हमारे लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगी और उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज द टाइम फॉर यू, सो यू कैन रीड द वर्ड ऑफ गॉड फॉर द पीपल। Okay, let's read God's word. We'll read from Psalm 95, which says, "O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God, Amen. a great King above all gods. In his hand are the depths of the earth. The heights Amen. of the mountains are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Yes. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, Amen. and we are the people of his pasture, Amen. and the sheep of his hand." Amen. Praise God. वास्तव में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी भेड़ें हैं, उसकी चराइयों में चरने वाली हम भेड़ें हैं और निश्चय ही हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें जिसने हम सबों के जीवनों के लिए बड़े बड़े और महान कार्य किए हैं। सबसे पहले जो गीत हम गाने वाले हैं वह गीत अंग्रेजी में है, "What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus." तो इस गीत को हम गाएंगे
और इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। I'll just do it. Okay. ओके, तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can force in a door. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood
but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. परमेश्वर की महिमा हो इस गीत के द्वारा। हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन से हम एक शास्त्र भाग को देखेंगे, एक परमेश्वर के खंड को हम देखेंगे और जिसके द्वारा परमेश्वर का मार्गदर्शन हम अपने जीवनों के लिए लेंगे। भजन संहिता की किताब, इसका भजन संहिता की किताब, इसका भजन 1 मैं आप सबों के सामने पढ़ना चाहता हूं। इसमें इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फल फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जिसे पवन उड़ा ले जाता है। इसलिए दुष्ट न्याय में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की सभा में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मैं 6वें वचन को फिर एक बार पढ़ना चाहता हूं, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हम सभी एक बार दुष्ट मार्ग पर कभी हम चल रहे थे, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि जो धर्मी परमेश्वर है उसने मसीह यीशु के द्वारा हम सबों को धर्मी बनाया और ऐसे मार्ग पर हमें लाकर खड़ा किया है और चला रहा है जो मार्ग कभी भी नष्ट नहीं होगा। वाकई हम परमेश्वर की स्तुति करें कि जिसने हमें ऐसे मार्ग पर स्थिर किया है, ऐसे मार्ग उसने हमारे लिए बनाए हैं जिसके द्वारा हम उसके पास पहुंच सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे और इस वक्त हम एक हिंदी गीत को गाएंगे और हिंदी गीत है, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा इस गीत के द्वारा हम करेंगे। है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार हो। जय हो जय हो
बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का है वह तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का है वह तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। प्रभु इस गीत के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। वाकई में इस गीत में बड़े ही अच्छे शब्द हैं कि पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, आमीन। और सदा यही हो, निश्चय ही हमारे परमेश्वर की जय जयकार हो, क्योंकि इस गीतों के स्टैंजास में अच्छी रीति से बताया गया है कि वह दीन दुखियों का दाता है, भटके हुओं को वो राह दिखाता है। जैसे भजन संहिता 1 में हमने पढ़ा कि उसने हमें राह दिखाई है और हमें सीधे मार्ग पर ले आया है, इसलिए हम उसकी जय जयकार करें, इसलिए हम उसकी बढ़ाई करें, क्योंकि वह बड़ा महान है। हम निर्बुद्धि थे, उसने हमें ज्ञान दिया, अपने पुत्र के विषय में उसने हमें ज्ञान दिया, उद्धार का सुसमाचार हमारे हृदय तक उसने लाया है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हम एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर के महिमा के लिए आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। इस गीत को गाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। तू दाता है,
जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार के सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान बना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान बना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान बना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो इस प्यारे गीत के लिए कि वाकई में जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतने अद्भुत कार्य किए हैं तो हम क्यों ना उसके लिए हम आवाज उठाएं, क्योंकि वह हमारे लिए बड़े ही अद्भुत काम करने वाला है। सबसे बड़ी और महान चीज जो उसने हमारे लिए की है वह है उसका उद्धार, जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उसने हमें प्रदान किया है। तो हम आनंदित हो, उसमें मग्न हो और इस बात को हम निश्चय और सदा स्मरण रखें कि उसने हमें पाप में मरते हुए देखना पसंद नहीं किया। उसने हम पर अनुग्रह किया और हमें पापों में से बचाने के लिए खुद धरती पर उतर आया। बड़ा ही अद्भुत प्रेम उसने हम पर किया है और इसी प्रेम को ध्यान में रखते हुए एक और गीत को हम गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान। हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तुमने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तुमने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तुमने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तुमने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तुमने सिंचा लहू से ताकि आए
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तुमने डाली मुझ में डाल। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तुमने डाली मुझ में डाल। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। परमेश्वर की स्तुति हो इन गीतों के लिए। वाकई में ये गीत बड़े ही मनभावने हैं। ये गीत हमें परमेश्वर के सच्चाई के प्रति, परमेश्वर से प्रेम करने के प्रति, और जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है उसका इजहार करने के लिए ये गीत हमें अवश्य ही उकसाते हैं, और निश्चय ही हमें उस गवाही को हमारे जीवनों से कभी भी रोकना नहीं है। निश्चय उसका प्यार हमारे लिए इतना महान है कि हम जो मुर्दा थे, हमारे पापों में हम मुर्दा थे, उसने अपनी जान मसीह यीशु के द्वारा हमारे अंदर डाली, हमें जीवित किया। इफिसियों की पत्री कहता है कि ना केवल उसने हमें जीवित किया, लेकिन उसने हमें सब प्रकार के स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया है। हमें ऊंचे स्थान है, उन ऊंचे स्थानों पर उसने हमें बैठाया है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें और हम परमेश्वर की बढ़ाई करें, क्योंकि उसका अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में बड़ा ही महान है। और मैं परमेश्वर की सच्चाई और उसकी जो गवाही मेरे जीवन में है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये सभी गीत मेरे जीवनों, व्यक्तिगत जीवनों से संबंधित है, और ना केवल मेरे जीवनों से, लेकिन हर एक उस भाई बहन के जो मसीह यीशु में पाया जाता है। उसने हमें राह पर लाया है, उसने हमारे लिए अपने प्यार को उंडेला है, अपने पुत्र को दे दिया, और उसने
परमेश्वर ने हमें अपना बनाया है। हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर आगे के समय में हम वचन में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आपका प्रेम हमारे लिए अद्भुत है। आपका प्रेम हमारे लिए अगापे प्रेम है प्रभु, जिसकी हम किसी और के साथ में कभी भी तुलना नहीं कर सकते। हे दयालु परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपके अनुग्रह की वजह से आज हम सभी जीवित हैं। और प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आप जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, इस जगत के लोगों में से आपने हमें चुन लिया कि प्रभु जी हम आपकी आराधना करें, हम आपकी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। आपके पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमें आशीषित करें परमेश्वर। हम आपके सेवक भाई नीरज के लिए प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र वचन को वो लेके आते हैं, प्रभु परमेश्वर आप हम में से हर एक को प्रभु परमेश्वर अच्छे कान दें, अच्छा हृदय प्रदान करें, अच्छा मस्तिष्क प्रदान करें प्रभु परमेश्वर, ताकि हम कानों से सुन सके, हृदय से विश्वास करें प्रभु परमेश्वर, और मस्तिष्क के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों पर हम लागूकरण कर सके प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके सेवक के लिए, आपके आत्मा की अगुवाई में प्रभु परमेश्वर आप उन्हें चलाएं, और प्रभु परमेश्वर आपका वचन आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारे पास आए प्रभु परमेश्वर। आप प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हमें तृप्त करें, आप हमें आनंदित करें प्रभु, क्योंकि हम उसी आनंद में बने रहना चाहते हैं जो आनंद आपने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर। हम आपकी सहायता चाहते हैं, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर, हम आपकी सहायता चाहते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। हम इन गीतों के लिए आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस लायक आपने हमें बनाया कि हम आपके वचन को सुन सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। हम इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें एक बार फिर से दिया, और सुंदर आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं जो पास्टर प्रवीण उनकी वाइफ ने करी, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का पास्टर परम, उनकी वाइफ, उनकी सेवकाई के लिए, ज़ाइन मिनिस्ट्री के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर ने अपने सेवक को अपनी बड़ी सेवा के लिए, अपने बड़े काम के लिए चुना और एक सुंदर मौका दिया कि वो इस बड़ी सेवकाई को कर सके, और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम विशेष प्रार्थना भी करेंगे हम लोग, इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में जाएं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हम पास्टर थापा के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो आज इस पेज पर आने वाले थे, लेकिन फिज़िकली वो बहुत वीक हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऊपर भी अपना अनुग्रह बनाएं, उनके ऊपर भी अपनी कृपा और दया को बना के रखें। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन और इस समय के लिए जो आपने अपने अनुग्रह से हमें दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तक मनुष्य को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से ना मिले वो कुछ भी नहीं पा सकता। प्रभु ये दिन, ये समय आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ज़ाइन मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर परमजीत के लिए और उनकी वाइफ के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए। प्रभु आप उन सबको ब्लेस करें और बहुत आयत से आप अपनी सेवकाई के लिए अपने दास को और उनकी पूरी टीम को इस्तेमाल करें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है पास्टर थापा के लिए, आप उन्हें भी छूकर इस समय चंगाई दें प्रभु। विभिन्न की शारीरिक अस्वस्थता आई है, कमज़ोरी है प्रभु जी, यीशु मसीह आपके नाम से जाती रहे, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें यीशु मसीह। जितना भी समय हम यहाँ बैठते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम आपके वचन से सीख सके, समझ सके और आपकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो प्रभु। ऐसे हमारी सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। उस पूरी सभा को, इलेक्ट्रिसिटी को और हर एक चीज़ को हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से और प्रभु की स्तुति हो कि एक बार फिर से इस पेज पर परमेश्वर ने मौका दिया कि प्रभु के वचन को बांटें, प्रभु के वचन को सीखें। और आज की शाम जिस विषय को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या बांटना चाहता हूँ, उसका जो टॉपिक है, उसका या जो विषय है, जिस विषय पे आज की शाम स्टडी करेंगे,
प्रचार नहीं करूँगा, मैं स्टडी करेंगे। और स्टडी हम करेंगे वो है नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 20। द बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 20। नेहमाया उसका दूसरा अध्याय और उसका 20 पद हम स्टडी करेंगे। और वहाँ एक बात लिखी है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम स्टडी करेंगे, और वो ये है कि गॉड हैज़ आवर कंफर्टर। जो परमेश्वर है, जो प्रभु है, वो हमारा, जैसा नेहमाया के नाम का मतलब ही है कि गॉड आर कंफर्टर, यानी वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। और अगर नेहमाया के नाम को आप और गहराई से स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि सच में परमेश्वर ने नेहमाया के द्वारा किस तरीके से अपने लोगों को तसल्ली दी, किस तरीके से अपने लोगों को परमेश्वर ने संभाला, और कैसे परमेश्वर आपको, मुझको और हम सबको संभालता है। और आज की शाम हम नेहमाया 2:20 पर ये स्टडी करेंगे और हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे, हम सबसे क्या बात करता है। तो आप मेरे साथ निकालें नेहमाया उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद। बल्कि हम इसको 19 से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। 19 से हम इसको पढ़ें, बड़ा ही अच्छा वर्स है, हम इसको पढ़ें और प्रभु की महिमा करें। यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके द्वारा कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग है, ना हक और ना स्मारक है। अब अगर आप इस किताब को जब पढ़ते हैं, इसका जो पर्पस है, इस किताब को लिखने का जो पर्पस है, वो बड़ा ही सिंपल है, वो बड़ा ही नेचुरल भी है कि ये किताब क्यों लिखी गई, नेहमाया की किताब आखिर लिखी क्यों गई। हम सब पढ़ते हैं कि नेहमाया की किताब इसलिए लिखी गई, हम लोग जब देखते हैं, इसको समझते हैं, वो इसलिए लिखी गई कि भाई जो नेहमाया था वो राजा के पास था, राजा का प्याऊ था, और वो राजा के सारे काम में, प्याऊ से जैसे जो भी कुछ राजा देता था वो उसे चखता था, और जो भी कुछ काम होता था, ही इज़ द फर्स्ट मैन, वो हमेशा वो पहला इंसान होता था जब वो इन सारी चीज़ों को देखता था। और जब इस नेहमाया की किताब को लिखा, इसको लिखने का कारण था नेहमाया की किताब, उसके पीछे एक कारण था कि लोगों को ये बात याद दिलाना कि परमेश्वर कैसे उनको उनकी भूमि या उस लैंड पर वापस लेकर आए या आएगा। इस किताब को लिखने का जो मकसद था वो यही था कि कैसे परमेश्वर उनको लौटाकर उनकी ज़मीन पर दोबारा लाएगा। हाउ गॉड हैड वर्क टू ब्रिंग देम बैक टू देयर लैंड एंड रिबिल्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम। कैसे परमेश्वर ने उस सिटी को, उस यरूशलेम को दोबारा बनाया। और ये नेहमाया की किताब आज के समय में भी आपके लिए, मेरे लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट किताब है। मैंने आपसे कहा कि हम इसकी स्टडी करेंगे, मैं प्रचार नहीं करूँगा, हम इसकी स्टडी करेंगे। इसमें तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने, सुनने और समझने को मिलती हैं जब हम इस किताब को पढ़ते हैं। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं, मेरे टॉपिक पे नहीं, लेकिन जो अब तक हमने इस किताब के बारे में सीखा, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखा, नेहमाया के नाम का अर्थ, वही हमारा टॉपिक है। नेहमाया के नाम का अर्थ है गॉड हैज़ कंफर्टर। ठीक है, जो परमेश्वर है वो हमें तसल्ली देने वाला, हमें ढाढ़स देने वाला, हमें संभालने वाला, वो परमेश्वर है। फिर हमने देखा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बुक। हमने इस किताब के पर्पस को देखा कि उस किताब को लिखने का पर्पस क्या है। इस किताब को लिखने का पर्पस ये है कि परमेश्वर उन लोगों को या इजराइलियों को इस बात को याद दिलाए, स्मरण कराए, है ना, कि वो कैसे परमेश्वर उनको दोबारा लाए ताकि वो यरूशलेम को रिबिल्ड करें, उसको दोबारा वो बनाएं। इसलिए ये किताब लिखी गई और इस किताब के अंदर परमेश्वर के बड़े कामों को दिखाया गया कि कैसे नेहमाया के द्वारा परमेश्वर एक बड़े काम को करते हैं। अब हम लौटते हैं कि अब ये किताब आपके लिए, मेरे लिए क्यों और कैसे इम्पॉर्टेंट है। कैसे ये किताब आपके लिए, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये किताब हमको कंफर्ट करेगी, कैसे ये किताब हमको एक एज ए कंफर्टर के रूप में खड़ा करेगी।
अगर आप देखें, यदि समझें, तो हम भी कई बार अपने जीवन के अंदर या आत्मिक जीवन के अंदर हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा बैकस्लाइड होते हैं, या कई बार हम निराश होते हैं, हमारा जो जोश है वो ठंडा पड़ जाता है ना। शुरुआत एक अच्छी होती है, नो डाउट, सब एक अच्छी शुरुआत करते हैं, है ना। कैसे हमारा जो टेम्पर है, जो स्पिरिचुअल टेम्पर है ना, गुस्से वाला टेम्पर नहीं, वो कैसे हाई रहता है, कैसे हम सेवा करते हैं, कैसे हम परमेश्वर में अपने आप को उत्साहित करें, आत्मिक रूप में हम कैसे बढ़ें। और हम कई बार एक ड्राइनेस की स्थिति में आते हैं, कई बार ड्राइनेस को फील करते हैं अपने जीवन के अंदर। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ जो मैंने सीखी अपने बड़ों से, प्रभु के सेवकों से, वो ये बात थी कि ड्राइनेस आएगी, लेकिन ये मेरी पॉइंट्स नहीं है, ये मेरा ये प्रभु ने मुझे एक विचार दिया। प्रभु के सेवक जो मेरे टीचर हैं उनके दौरान मुझे बताया कि जितना गहरा पश्चाताप होगा उतना गहरा उद्धार का अनुभव आपके जीवन में होगा। जितना गहरा पश्चाताप उतना गहरा उद्धार का अनुभव, और जितना गहरा उद्धार का अनुभव उतना गहरा आपका आत्मिक जो जड़ें हैं या आपके जो आत्मिक रिलेशन है परमेश्वर के साथ वो मजबूत होगी। और राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक सही संबंध आपका बनेगा। और ये किताब हमें, जब नेहमाया की किताब को हम पढ़ते हैं तो ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने रिलेशन को, अपने संबंध को हम परमेश्वर के साथ मजबूत करें, कैसे हम परमेश्वर के साथ खड़े रह सकते हैं। तो हम इसके अंदर एक बात देखेंगे, आइए हम इस देखते हैं कि कैसे हम अपने आत्मिक उत्साह को बनाएं। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बाइबल में हमें पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है। बाइबल में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़, और 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ में पहली जो एक बात है वो है, इस किताब के अकॉर्डिंग हम उस बात को देखेंगे। पहली एक बात वो है सुरक्षित स्थान, सेव प्लेस। दूसरी है स्टिल टाइम, एक शांत समय। और तीसरा है विशेष मित्र, स्पेशल फ्रेंड। बाइबल हमें 3 इन बेसिक चीज़ों के बारे में बताती है। पूरी बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो ये 3 बेसिक चीज़ आपको समझ में आएगी। और आज हम इन्हीं 3 बेसिक चीज़ों को समझेंगे, नेहमाया के जीवन के द्वारा नेहमाया ने कैसे चीज़ों को रिबिल्ड किया। फिर से दोहराऊंगा 3 बातें जो हम पूरी बाइबल से सीखते हैं, सुरक्षित स्थान, शांत समय और विशेष मित्र, ठीक है। सेव प्लेस, स्टिल टाइम एंड स्पेशल फ्रेंड्स, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो मैं आज आपके साथ शाम को बांटना चाहता हूँ वो है सुरक्षित स्थान। जो 2 हैं वो फिर कभी भविष्य में हम स्टडी करेंगे, फिर कभी आने वाले टाइम में जब भी हमें समय मिलेगा हम उसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेव प्लेस या सुरक्षित स्थान, सेव प्लेस। बाकी इन 2 को हम फिर कभी देखेंगे, कभी और हम पढ़ेंगे। इसलिए आप मेरे साथ निकालें इस बात को समझने के लिए कि सेव प्लेस कैसे वो होगा। सेव प्लेस हम समझेंगे भजन संहिता 63 2 और 3 पद, साम 63 वर्स 2 and 3, सॉरी 2 और 3 पद, ठीक है। कई बार हम वर्सेस बोलते हैं, इसको चैप्टर बोलते हैं। असल में जो भजन संहिता है वो गीतों की किताब है, इज अ हिम्स बुक, है ना। हम इसको अध्याय बोलते हैं, एक्चुअल में अध्याय नहीं होते, ये गीत है, ये गीत है प्रभु के। आप ये बोल सकते हैं कि भजन संहिता का गीत नंबर 63, है ना, और उसका 2 और 3 पद हम पढ़िए। क्या लिखा है? इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। और 3 पद हो गया, ठीक है। दूसरे पद में एक बात लिखी है यहाँ पर कि इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि करी। यहाँ बहुत सिंपल बात लिखी, और ये जो भजन लिखने वाला है वो दाऊद है। और दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि जब मैंने पवित्र स्थान से तुझ पर दृष्टि करी, इस बात को हम कभी समझ ही नहीं पाते, ठीक है। यहाँ दाऊद कहता है पवित्र स्थान, यानी जब वो उस पवित्र स्थान में आए, जब मैं आपकी वेदी के पास गया, दाऊद कहने का, जब मैं गया तो मुझे स्मरण आया कि आपकी करुणा जीवन भर मुझ पर है, ठीक है। अगर आप पूरे पुराने नियम को पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट बात इसमें छिपी वो है पवित्र स्थान, यानी सुरक्षित स्थान, ऐसा प्लेस जो सुरक्षित है, सेव प्लेस,
वो है परमेश्वर की उपस्थिति, और जहाँ परमेश्वर की वेदी, जिसको इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं, वो आपका मेरा एक सुरक्षित स्थान होगा। और दाऊद कहते हैं कि जब मैं सुरक्षित स्थान के पास आया तब मैं तेरी करुणा और दया को समझ पाया परमेश्वर। ठीक है, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि लोगों ने, या जितने भी सेवक थे या जितने भी जन रहे, उन्होंने एक वेदी को बनाया, एक सेंचुरी को बनाया, और धन्यवाद की वेदी बनाई, अलग अलग तरीके से वेदी को बनाया, है ना। और हम कहते हैं कि जब हम सामूहिक रूप में आज जब हम स्पेशली इकट्ठा होते हैं फास्टिंग प्रेयर के लिए, या जिस भी तरीके से हम लोग इकट्ठा होते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि प्रभु तेरी इस वेदी की आग कभी बुझने ना पाए, है ना। हम अक्सर कहते हैं ये वेदी की आग बुझने ना पाए, ये वेदी बनी रहे। तो वेदी से इन द सेंस वो प्लेस जहाँ पर आप परमेश्वर के पास शरण लेने जा रहे हैं, बिकॉज गॉड इज आवर कंफर्टर, है ना। एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आप प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं। अब ये जो वेदी है, हम वेदी के अंदर भी 3 बातों को देखते हैं। ठीक है, मैं स्टॉप होता हूँ, दोहराते हैं हम चीज़ों को। हमने नेहमाया के जीवन से देखा कि क्या उसका नाम है, उसकी किताब का मतलब हमने देखा। फिर हमने देखा कि दाऊद इस बात को कह रहे हैं। हमने 3 बातों को देखा, सुरक्षित स्थान, शांत समय एंड स्पेशल फ्रेंड। इन 3 बातों में से जो टॉपिक है, पहली बात हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, हम उसके ऊपर स्टडी ले रहे हैं। सेव प्लेस यानी वेदी, परमेश्वर की वेदी वो सेव प्लेस है जिसके पास हम जाएंगे। जब इस वेदी के पास हम जाते हैं तो ये वेदी हमें 3 चीज़ें सिखाती है। ठीक है, 3 बातें इस वेदी से हम सीखते हैं, है ना। अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना, उधर से थम्स अप कर दीजिएगा या जैसा आपको लगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वेदी से सीखते हैं। पहली बात जो इस वेदी से हम सीखते हैं, पहली बात जो इस वेदी में हम सीखेंगे वो है परमेश्वर के साथ संबंध। ये वेदी हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाती है, वो है परमेश्वर के साथ आपका गहरा संबंध। जैसे मैंने आपसे कहा, राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ आपका संबंध। आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? मैं अभी पिछले दिनों मैंने कई लोगों को देखा, और कई लोग ऐसे थे जिनको मैंने देखा जो परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर को अपनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, जितना गहरा पश्चाताप उतना गहरा उद्धार का अनुभव। उनके जीवन में वो उद्धार का अनुभव नहीं होता। केवल यीशु मसीह उनके लिए मानो ATM की तरह है। मेरे लिए ऐसी प्रार्थना कर दे, मेरे लिए ये प्रार्थना कर दे, या मेरे लिए यहाँ प्रार्थना कर दे। अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारा विश्वास प्रार्थना पर होना चाहिए, है ना। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के बड़े मुआवजे को देखते हैं, प्रभु के बड़े छुटकारे को देखते हैं, प्रभु के बड़े काम को देखते हैं, है ना। और वो काम केवल यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के अंदर करते हैं। तो इस वेदी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध, कैसे वो संबंध बनेगा, कैसे परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनेगा। मत्ती 6 और 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, हाँ, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। ये है स्थान से मतलब, यानी परमेश्वर संबंध से मतलब। आज आपका संबंध परमेश्वर के साथ तब बनेगा जब आपका एक प्रार्थना का अच्छा जीवन होगा। जब आपका प्रार्थना का जीवन होगा तब वो वेदी आपकी बढ़नी स्टार्ट होगी और वो संबंध मजबूत होगा। वो कैसे होगा मजबूत संबंध? देखिए, जब हमें किसी से फ्रेंडशिप करनी होती है या हमें अपना संबंध किसी से मजबूत करना होता है, वो तभी होता है जब हमारी उसके साथ अच्छी जान पहचान हो, है ना, अच्छी जान पहचान हो। ऐसा तो नहीं है कि बाहर जाते हुए किसी भी व्यक्ति को हमने बुलाया और उसके साथ बैठ के हम खाना खाने लग गए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमारा जिसके साथ अच्छा रिलेशन होता है हम उसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं। जब आपका संबंध परमेश्वर के पास अच्छा होगा तो आपकी उस वेदी पर जिस पर आप हैं, उस वेदी के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। एक प्रार्थना की वेदी आज आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। आप पुराने नियम में देखें, अब्राहम, इज़हाक, याकूब और जितने भी लोग हुए, इन्होंने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। गिदोन ने वेदी बनाई, ठीक है। हर एक अगर कैरेक्टर को आप पढ़ें, इन्होंने वेदियाँ बनाई, और इन वेदियों के ऊपर बनाने का जो कारण था वो था परमेश्वर को धन्यवाद देना, उन मन्नतों का पूरा होना। और आप कैसे करेंगे अपनी इन बातों को? प्रार्थना की वेदी अपने घुटने पे आके, है ना। परमेश्वर फॉर्म नहीं देखता, है ना। कई बार हम फॉर्म के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे लेट के करो, है ना, एक टांग पर, एक अंगूठे पे, घुटने पे, जैसे भी। परमेश्वर मन को देखने वाला परमेश्वर है ना। कई बार
आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रैवल करते करते घुटने पे आ जाएंगे, है ना, बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में चल रहे हैं और आपने कहा नहीं जी परमेश्वर तो मेरी फॉर्म देखता है, आपने वही घुटने टेक लिया और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आपका मन एक अच्छा हो। तो उस वेदी को आप कहाँ तैयार करेंगे? इस मन के अंदर आप अपनी उस वेदी को तैयार करेंगे, एक ऐसा स्थान जहाँ आप परमेश्वर के साथ अकेले बैठकर बात कर सकते हैं। और मत्ती 6:6 हमें बताता है, प्रभु का वचन बताता है उस प्रार्थना के तरीके को, उस संबंध के मजबूत होने के तरीके को, कि जब आप अपनी बंद कोठरी में जाएंगे, आप गुप्त में जब अपने पिता से मांगेंगे तो वो आपको वहाँ देगा। विश्वास बड़ा है, तभी हमें वहाँ एक बड़े विश्वास को, बड़े काम के लिए हमें आगे बढ़ाना है। एक स्टोरी आपको बताता हूँ, और बड़ी ही लाइव स्टोरी ही नहीं, लेकिन एक बड़ी सच्ची घटना है। चेन्नई के अंदर आप जानते हैं कि 2-3 साल पहले बड़ी बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़ आई, और उस बाढ़ के अंदर जो निचले इलाके थे वहाँ पे जगह जगह पानी भर गया और सब कुछ जो है सब तहस नहस हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई उस बाढ़ की वजह से। उस बाढ़ के अंदर एक ऐसा परिवार था जो अपने उस कॉलोनी के अंदर अकेला फंसा हुआ था, उनका रेस्क्यू होना बाकी था, और वो एक पंजाबी मसीह परिवार था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो प्रभु बड़ा विश्वास करते थे, और उस बाढ़ के पानी के ज़्यादा आ जाने की वजह से वो अपने घर के दूसरे फ्लोर के ऊपर चले गए थे, क्योंकि पहले फ्लोर में ज़्यादातर उससे पे पानी भर चुका था। और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे लिए कोई सहायता आए, परमेश्वर हमारे लिए कोई ऐसा मार्ग निकालें कि हम भी यहाँ से निकलें। तभी उन हस्बैंड वाइफ का एक बेटा था, उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे भूख लग रही है। उस माँ ने अपने बच्चे के चेहरे को देखा, और वो देखती है जब थोड़ा सा नीचे जाके तो बहुत पानी था उस किचन में, या जगह बहुत कुछ ऐसा था। तो उसने कहा कि बेटा थोड़ा सब्र करो, प्रभु हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे। नीचे तुम देख रहे हो सब जगह पानी रुक रहा। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने कहा अच्छा बेटा हम एक काम करते हो, अपने हस्बैंड से कहती है कि चलो हम लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। बोले परमेश्वर हमें तसल्ली देगा, परमेश्वर हमें संभालेगा और परमेश्वर हमें यहाँ से निकालेगा, आओ हम प्रार्थना करें। और वो परिवार प्रार्थना करने लग जाता है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, एक छोटा सा कोरस गाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और अचानक उनके दरवाजे पर नॉक होती है, ऊपर वाले जिस फ्लोर पे थे वहाँ नॉक होती है, कुछ इस तरीके से नॉक होती है। और जब वो नॉक होती है तो वो प्रेयर करते 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 आमीन करते हैं। वो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं वो देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं था। वो बड़ा चौंक जाते हैं कि अरे अभी तो इस दरवाजे पे नॉक हो, यहाँ कोई नहीं है। और जैसे वो गेट बंद करने को होती है, वो नीचे देखती है कि एक इतना बड़ा टिफ़िन, जो फ्लोर वाला स्टील के टिफ़िन होते हैं, एक बड़ा फ्लोर वाला एक टिफ़िन उनके गेट के ऊपर पड़ा है। वो देख के चौंक जाती है, उसको उठा के अंदर लाती है। और उसका हस्बैंड, वो बच्चा बड़े गौर से देखता है, और वो एकदम से खुश, माँ खाना 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 कहते, रुक बेटा रुको। वो अपने हस्बैंड को देखते हैं, वो हस्बैंड इशारे से कहते हैं कि उसको खोलो। जब उसको खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं उसके अंदर पराठे, दही और सब्ज़ी होती है, आलू के पराठे, है ना, पंजाबी स्टाइल। उसमें पराठे होते हैं, दही और सारी चीज़ उसके अंदर होती है। और पूरा परिवार आंसुओं के साथ रो रो कर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। तो ये है वो कम्फर्ट। परमेश्वर आपकी छोटी छोटी चीज़ों में, जब आप फंसे हुए हैं भूख में, वो आपके साथ है। जब आप फंसे हुए और वो परिवार खाता है, और कुछ समय बाद परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करते हैं कि रेस्क्यू टीम आती है, वो वहाँ से निकलते हैं। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता है जब आप उसकी वेदी पर होते हैं, जब आप उसकी वेदी पर होते हैं। इसलिए भजन 1 के अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी है, भजन संहिता 1 आप मेरे साथ निकालें, आप उससे बाइबल खोलें, भजन 1, है ना, और बड़ा ही अच्छा भजन है। वहाँ एक बात लिखी है कि परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है। देखिए यहाँ पर पढ़ें एक बार इसको, क्या ही धन्य है वो पुरुष, पढ़ें, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पर, यानी उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता है। और जो रात दिन उसकी वेदी पर रहते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो उसके साथ बने रहते हैं, परमेश्वर
उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? क्या आपके पास एक वेदी है? क्या आपका संबंध प्रभु के साथ मजबूत है? क्या आपकी पर्सनल वेदी है? क्या आपकी पारिवारिक वेदी है? क्या आपका संबंध प्रभु के साथ मजबूत है? 3 इंपॉर्टेंट बात, तीन बातें हम सीख रहे हैं। ये चैलेंज आपके लिए, ये आपके लिए। क्या आपका संबंध प्रभु के साथ मजबूत है? क्या आपकी पर्सनल एक वेदी है? क्या आपकी पारिवारिक वेदी है? यदि नहीं है, हो सकता है अभी आप विश्वास में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये चीज़ होनी है, लेकिन आपकी पर्सनल ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत बनेगा। दूसरी बात, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। जब आप इस पवित्र स्थान में जाएंगे, जब आप परमेश्वर की वेदी के नज़दीक जाएंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके कान खोलेगा, जैसे सैमुएल के कान परमेश्वर ने खोले। आप सैमुएल की स्टोरी को जानते हैं, मैं पूरी बाइबल नहीं खुलवाऊंगा आपसे दोबारा। वो सैमुएल के बारे में लिखा है कि जब सैमुएल सो रहा था, तब सैमुएल को आवाज़ आती है। कितनी बार आती है सैमुएल को आवाज़? किसी को पता है? जितने भी हम 6 लोग यहाँ हैं, हमें पता है कि सैमुएल को कितनी बार आवाज़ आती है। हम स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे पता है ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी किसी को पता है सैमुएल को कितनी बार परमेश्वर ने आवाज़ दी? तो बता सकता है कितनी बार सैमुएल को परमेश्वर ने पुकारा या बुलाया? दो सेकंड आपको देता हूँ, चलिए, है ना, 2 सेकंड आपको देता हूँ, सोचिए, दिमाग लगाइए, है ना। क्या बात है, किसी ने मुझे अच्छा एक आंसर दिया है ना, मैं देखना चाहता हूँ वो आंसर। 3 है शायद, हाँ, उस पर आंसर आया, देखिए, कुछ आया? नहीं आया किसी का, हाँ, शायद कुछ प्रॉब्लम है, बट लेकिन हाँ, 3 बार परमेश्वर ने उसको, मुझे यहाँ 3 दिख रहा है वैसे, 3 बार परमेश्वर ने उसको पुकारा और उससे कहा कि सैमुएल सैमुएल सैमुएल। 2 बार तो उलझ गया, फिर वो जाता है नबी के पास, कहता है, अरे भाई मुझे तो आवाज़ आई है, ऐसे 2 बार हो गया। अरे क्या भैया तुमने आवाज़ सुनी? बोली तो यहोवा परमेश्वर की आवाज़ है, वो तो जो पुकार रहे हैं, ये है, हाँ। और वो कहता है, तीसरी बार कहता है सैमुएल घुटने पे आके कि हे यहोवा, बोल, तेरा दास सुनता है। सुनने वाले कहाँ? आजकल लोग सुनने में कच्चे हैं, है ना, हम सुनने में कच्चे हैं। परमेश्वर में हमेशा एक बात अपने संदेश में कहता हूँ, अय्यूब की किताब के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। मेरी बाइबल एक्चुअली थोड़ा इस साइड में है, मैं मेरी बाइबल उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे से थोड़ा सा इधर मेरे डेस्क पे मैं उठाता हूँ, 1 मिनट। एक बहुत अच्छी बात, एक बड़ी अच्छी बात यहाँ है, और वो अय्यूब की किताब के अंदर हमें मिलती है। जब परमेश्वर, आपको एक बड़ी राज की बात बता रहा हूँ, और वो मुझे भी पता चली, और जब मुझे पता चली तो प्रभु ने कहा है कि तुमने सेत में पाया है, 33 चैप्टर निकाले, है ना, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 33, ठीक है, 33 के बुक ऑफ जॉब में एक बात लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य से उसके पूरे जीवन काल में 2 बार बात करेगा, ठीक है, 2 बार वो आपसे 2 बार बात करेगा। जिसके कान हो, बाइबल बार बार कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुसमाचार में कहते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले, है ना। क्यों परमेश्वर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब आप वेदी के पास आ रहे हैं, जब आप उस सेंचुरी के पास आ रहे हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी आवाज़ को सुने। कब परमेश्वर आपके पूरे जीवन काल में आपसे बात करेंगे? पूरे जब आप होश संभालते हैं तब से लेकर बुढ़ापे तक परमेश्वर पूरे लाइफ टाइम आपसे 2 बार बात करते हैं। पढ़े 33 जॉब चैप्टर 33 वर्स 14 एंड 15, ठीक है। अय्यूब 33 14 और 15 पर पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। देखिए लिखा है, परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार बोलता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कह रहा है, ठीक है। कैसे? परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। मतलब चित्त नहीं लगाते, लोग सुनते ही नहीं है। हाँ ठीक है साहब, ठीक है, प्रभु सुन लिया, हमें तो ये जो सेवक आया ना, ये जो चंगाई दे रहा है, हमें इसकी सुननी है। लेकिन उस हीलिंग का सोर्स कौन है? यीशु मसीह। ये जो हमारे लिए प्रोफेसी कर रहे हैं ना, हमें तो इनकी सुननी है, प्रभु की नहीं सुननी, वचन की नहीं सुननी। जो वचन कह रहा है, ये जो कह रहा है, ये पत्थर की लकीर है ना। हमें तो नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हम शोर में उस धीमी और मीठी आवाज़ को नहीं सुनते, लेकिन जिसने सुना उसने जीवन पाया। जिसने उस धीमी और मीठी आवाज़ को सुना उसने जीवन पाया। मसीह जीवन कठिन ज़रूर है, या कई बार कुछ परिस्थितियाँ आपके जीवन में आपको लगेगा कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये अच्छी नहीं है, लेकिन कई बार आपको उनसे जाना होगा।
आपको सुनना होगा परमेश्वर को। क्या लिखा है? लोग चित्र नहीं लगाते, लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। किसकी आवाज़ को सुनते हैं? फला फला पास्टर है साहब, ABCD, ये जो पास्टर है ये प्रोफेसी करते हैं, ये चंगाई देते हैं, ये मुर्दे जिंदा करते हैं। प्रभु ने कहा मेरे नाम से तुम ये सब कुछ करोगे। हु आई एम, मैं कौन होता हूँ? लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, वही तो मेरा सोर्स है, वही तो मुझे सामर्थ देने वाला सोर्स है, वही तो मुझे ताकत देने वाला सोर्स है। कैसे परमेश्वर बोलता है? देखिए, आपके पूरे जीवन काल में 2 बार परमेश्वर आपसे बोलेगा। कैसे? पढ़े। स्वप्न में स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में। रात को दिए हुए दर्शन में 2 बार बोलता है। कैसे बोलता है वो भी बताया कि मैं कब बोलता हूँ। स्वप्न में, जब आप एक सपना देख रहे हो, और रात को दर्शन में। फिर आगे, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं। घोर निद्रा कब रहते हैं? घोर निद्रा में 3 बजे के बाद, है ना। और ये गहरी नींद आती है। सुबह की नींद बड़ी अच्छी होती है ना, बड़ी मीठी होती है। कोई हिलाए भी है ना, ढोल भी बजाए या बम भी फूट जाए तो हमें सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन हम जब घोर निद्रा में होते हैं तब परमेश्वर हमसे स्वप्न में और दर्शन के द्वारा बात करता है। और क्या करता है परमेश्वर? या बिछोने पर सोते समय। बिछोने पर सोते समय, जब आप सो रहे हैं अपने बिछोने। फिर आगे एक बार और पढ़ दे, नीचे पद भी पढ़ दे, 17। तब वह मनुष्यों के कान खोलता है। बस, तब वो मनुष्य के कान खोलता है। सुन लीजिए, हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे। पहला पॉइंट हमने इसके अंदर क्या देखा? पवित्र स्थान में जब हम वेदी के पास जब हम आए, परमेश्वर के साथ आपका संबंध, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, ठीक है। कैसे आप अपने जीवन में अपने काम को सफल करेंगे? कैसे वो कंफर्ट आपके जीवन में आएगा जो नेहमाया के जीवन में आया? जब आप परमेश्वर की वेदी के पास जाएंगे, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, और जब सुनेंगे आपके पूरे जीवन काल में 2 बार परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और जब वो बात करेंगे तो आपके कान को खोलेंगे कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनें कि वो आपके लिए क्या चाहते हैं। कई बार मैंने सुना है, या लोग मुझसे कहते हैं कि मुझसे प्रभु ने ऐसा कहा। क्या सच में वो पवित्र आत्मा की आवाज़ थी? आपको पता है, पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स जब हम पढ़ते हैं या पवित्र आत्मा के विषय में, है ना, तो जो 9 फल है पवित्र आत्मा के, गलेशियंस में, है ना, चैप्टर 5 में जब हम पढ़ते हैं 22 वर्स में, वहाँ पे फल हैं पवित्र आत्मा के। जेंटलनेस, है ना, हम्बलनेस, लविंग, पेशेंस, है ना, ये सब कुछ आत्मा के फल हैं। लेकिन मैंने कहीं भी उस फल को नहीं पढ़ा जिस फल को लोग कहते हैं कि वो गड़बड़ी वाला फल है। नहीं, पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है, वो बहुत जेंटल है। क्या सच में वो आत्मा की आवाज़ थी या कुछ और आवाज़ थी? हमें इसको समझना है, हमें इसको जानना है, अपने कानों को हमें खोलना है, आत्मिक कानों को हमें खोलना है। नेहमाया जब वेदी के पास गया, जब परमेश्वर के पास गया, तो उसको वो ताकत मिली, एक लीडरशिप मिली। जब वो परमेश्वर के साथ साथ चला, उसने परमेश्वर की सुनी। जब उसने परमेश्वर की सुनी तो परमेश्वर ने उसको तैयार किया। यरूशलेम के वो 12 के 12 फाटक जो जल चुके थे, पता है ना आपको? 12 फाटक थे, नहीं तो चलो मैंने बता दिया वैसे, है ना। वो 12 फाटक थे, वो 12 फाटक जल चुके थे, उनको रिबिल्ड करने के लिए। और यहाँ पर आपको अपने आत्मिक जीवन को रिबिल्ड करने के लिए वेदी के पास जाना है, अपने कानों को, आत्मिक कानों को खोल लेना है, ताकि आप परमेश्वर की ओर ताक सके। तीसरी और अंतिम बात, मार्गदर्शन और बुद्धि मिलती है जब आप परमेश्वर की वेदी के पास जाते हैं। जब दाऊद कहता है कि जब मैं तेरे पवित्र स्थान में आया परमेश्वर, तब तेरी करुणा जो जीवन भर है वो मुझ पर, वो मुझे समझ में आई। जब आप परमेश्वर की वेदी के पास जाएंगे, जब आप पर्सनली परमेश्वर के पास जाएंगे, तीसरी बात जो होगी वो है आपको बुद्धि मिलेगी, एक मार्गदर्शन मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी और विजडम मिलेगा, है ना। जोशुआ 4:19 और 20 को जब हम पढ़ते हैं, जोशुआ यानी यहोशू की किताब को जब आप पढ़ते हैं, तो है यहोशू एक वेदी बनाते हैं। मैं आपसे पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, पर निकाल ले अगर जल्दी मिल जाता है, ना, मिल जाता है। यहोशू उसका 4 अध्याय 19 और 20 पद को जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यहोशू के बारे में लिखा है कि यहोशू वहाँ एक वेदी बनाते हैं, और जब वो ये वेदी बनाते हैं तो 5 बातें उस वेदी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बार बार मैं आपको खूब सारी बातें बताया जा रहा हूँ, 3 बातें, कभी 5 बातें, है ना। लेकिन ये टीचिंग है। मैंने आपसे कहा था कि प्रीचिंग नहीं करेंगे, प्रीचिंग आप बहुत सुनते हैं, ये टीचिंग है। 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें उस वेदी पे हुई। मिला चैप्टर 4 19-20। चलिए हम पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। ठीक है, एक वेदी बनाई। जो 12 पत्थर थे, या जो यहाँ पे बड़ी 5 इंपॉर्टेंट बातें हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या 5 बातें इंपॉर्टेंट है? पहला
वो था जब यहोशू उस वेदी के पास जाता है तो वो आराम की स्थिति को बताती है, एक पीस, जिसको मैं आपसे कह रहा हूँ। आराम मतलब एक पीस, यानी यहोशू जब ये सब कुछ करके आ रहा है, जब आगे निकल गया, वो सब कुछ मिला, युद्ध हुआ, सारी चीज़ें, एक परमेश्वर एक पीस को उसके जीवन में लेके आता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी पता है आपके जीवन में? वो होगा सबसे पहले उस काम को करने के लिए एक पीस आपके मन में आएगा, एक शांति आपके मन में होगी कि परमेश्वर इस काम को कर देगा। हम इंसान हैं, उथल पुथल मचा देते हैं, कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है, लेकिन परमेश्वर भरोसा रखिए, वो आपको एक पीस देगा। दूसरी बात वो था, ये एक यादगारी थी। जब उसने वो 5 पत्थर लगाए, यादगारी स्मरण करने के लिए, है ना। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो एक बात पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों, है ना, 23 अध्याय, है ना, 11 से, है ना, 11 पद से 23 को जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ करते हैं कि प्रभु आपके स्मरण में हम ये इस काम को हम करते हैं, इस प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं, यानी स्मरण दिलाते हैं। और इस वेदी मार्गदर्शन, इस वेदी ने ये स्मरण दिलाया जो यहोशू ने बनाई थी कि कैसे परमेश्वर यहोवा हमें लिए चला है और लिए चलेगा। और परमेश्वर उनको एक आश्वासन भी देते हैं, है ना, तसल्ली देते हैं, एक होप देते हैं कि आगे भी मैं, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ साथ, मैं पहले पद में भी कहा, अभी भी परमेश्वर कह रहे हैं। और 5वीं बात जो वो है वो थी स्टैंड करना, यानी कि वो अपनी बातों में स्टैंड थे, परमेश्वर अपनी बातों में स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो जो परमेश्वर है वो इन 5 बातों को, जब यहोशू ने उस वेदी को बनाया, इन चीज़ों को परमेश्वर ने वहाँ उसको सिखाया। क्या वो नेहमाया का से जीवन आपका है? क्या ये वेदियाँ आपके जीवन में हैं? और वेदी की ये 3 इंपॉर्टेंट बातें आपके जीवन में हैं। क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ है? क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं? क्या आप उससे मार्गदर्शन और बुद्धि को पाते हैं? बुद्धि आपको कब मिलेगी? प्रभु का वचन बताता है बुद्धि आपको कब मिलेगी। नीति वचन के अंदर लिखा है, नीति वचन का लेखक कहता है कि वो चौराहे पे खड़ी होकर पुकारती है। याकूब उसके 5वें अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, पहले अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखे, जिसके बाद बुद्धि की घटी, वो मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उलाना के देता हूँ। यानी मैं कोई ये नहीं देखता कि ये छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है ना, पतला है, दुबला है, काला है, गोरा है, अंग्रेज़ है, इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है, मराठी जानता है, बंगाल, परमेश्वर हर एक को उसके प्रेम के अनुसार वो चीज़ वो बांट देते हैं। आइए अपने आप को रिबिल्ड कीजिए, परमेश्वर के साथ एक संबंध को मजबूत कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपको तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने नेहमाया को तसल्ली दी, जब वो यरूशलेम के 12 फाटक जो जल चुके थे, जो ख़त्म हो चुके थे, परमेश्वर ने उनको फिर से बनाया, फिर से तैयार किया। आज ये आपके आत्मिक जीवन की तैयारी किसी इंसान की तरफ नहीं, परमेश्वर की तरफ होगी। उसके चरणों में बैठ जाए और अपना समय उसके साथ बिताएं, चलते फिरते उठते बैठते। कुछ बहनें भी हमारे साथ हैं, जब वो खाना बना रही हैं तब भी आप परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मेरे खाना अच्छा बने, प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, प्रभु आप मेरे इस काम को पूरा कीजिए। ड्राइव करते समय आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करते हुए नहीं तो पास्टर परमजीत को आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आना पड़ेगा, है ना। तो इसका ध्यान रखें, प्रार्थना कर सकते हैं आप चलते फिरते उठते बैठते, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु के साथ बने रहें, तो वो आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करें और आज की सभा को अंत करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि आप सच में हमारे कंफर्टर हैं, हमें तसल्ली देने वाले परमेश्वर हैं। आपकी इस वेदी से जो बातें हमने सीखी हैं वो बातें हमारे जीवन बनी रहें, हमारा जीवन आप में बना रहे, हम आप में बने रहें, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते रहें। ऐसी हमारी सहायता करें। एक बार फिर से पास्टर थापा जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको भी छुएं, चंगाई दें और अपना अनुग्रह और दया बना करें। पास्टर परम, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनकी पूरी टीम जो उनकी सेवकाई में उनके काम करती है, सबको आपके हाथों में सौंपें। ब्लेस करें, आशीष दें, और जितने हमारे साथ जुड़े उनके जीवनों पर भी आपकी तसल्ली और शांति हो। अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू सो मच।